नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। दिवाली दशहरे से पहले मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि महामारी से अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के लिए सरकार एलटीसी कैश वाउचर्स की स्कीम लेकर आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यात्रा अवकाश भत्ते यानी एलटीसी के कैश योजना स्कीम की भी घोषणा की है। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी को नकद वाउचर मिलेगा जिससे वो खर्च कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ पीएसयू और सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारियों को भी मिलेगा। कि यात्रा अवकाश भत्ते का जो कैश वाउचर स्कीम है, इसको मोदी सरकार आपके सामने लेकर आई है, क्योंकि इस महामारी के समय देश और दुनिया पर तो प्रभाव पड़ा, लेकिन सरकारी कर्मचारियों पर उस तरह से कोई भी आर्थिक तनाव या दबाव नहीं बना। लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो इनकी सैलरीज भी प्रोटेक्टेड थी और इनकी जो सेविंग्स है, बचत जो हुई, वो भी ज़्यादा हुई सरकारी कर्मचारियों की। तो इस समय इनको और राहत देकर किस तरह से जो कम भाग्यशाली वर्ग है उसका भला भी कैसे हो, नगद वाउचर इनको मिले एलटीसी के माध्यम से, यात्रा अवकाश भत्ते के माध्यम से, और जब ये खर्चा करें तो उसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़े। एक तरफ अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और दूसरी तरफ जो कम भाग्यशाली लोग हैं उनको भी व्यापार करने का अवसर मिलेगा, उनकी भी आय बढ़ेगी। तो इसके लिए जो माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को 4 वर्षों में, 4 वर्ष के ब्लॉक में यात्रा अवकाश भत्ता मिलता है। एक मिलता है कि देश में कहीं भी जा सके, और 2 बार अपने घर, जहां पर भी उनका घर है, वहां पर जाने का अवसर मिलता है। और इसमें हवाई भत्ता भी मिलता है, रेल का भी मिलता है, उनके स्केल और एंटाइटलमेंट के अनुसार ही मिलता है, और उनको रिम्बर्स, उसका वापस भुगतान भी वैसे किया जाता है। इसके अलावा लीव एनकैशमेंट की जो बात की गई 10 दिन की, वो भी अगर देखा जाए अवकाश नकदीकरण, वो भी 10 दिन का किया जाता है उनकी तनख्वाह और डीए को जोड़कर। और कोविड-19 के समय जो लोग एलटीसी का फ़ायदा नहीं उठा पाए उनको इसका लाभ मिले। जिन्होंने पहले ले लिया उनके लिए तो नहीं, लेकिन जो नहीं ले पाए उनके लिए इसका लाभ मिलेगा। एक तो ये होगा, लेकिन इसके लिए क्या नियम होंगे उस पर मैं थोड़ी बात रखना चाहूँगा। एलटीसी के बदले उनको कैश पेमेंट मिल रही है, नकद भुगतान हो रहा है, उपलब्ध कराया जा रहा है। नकद का मतलब ये भी डिजिटली होगा, और इसके लिए भी इसकी जो पूरी पेमेंट है, ये जो अवकाश नकदीकरण का पूरा भुगतान है, ये पूरा किया जाएगा। और इसकी जो पेमेंट है, ये पात्रता के अनुसार जो है भाड़े का भुगतान किया जाएगा। जो फेयर चाहे ट्रेन का है या हवाई जहाज़ का है, वो वैसे किया जाएगा। और जो भाड़े की पेमेंट होगी, फेयर की पेमेंट होगी, वो टैक्स फ्री होगी, उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसमें कर्मचारी के पास जो ऑप्शंस हैं, जो इसके लिए ऑप्ट करेंगे, जो इसके स्कीम के लिए जाएंगे, उनको क्या करना होगा। इसमें लाभ उठाने वाले कर्मचारी को किसी भी वस्तु या माल के ऊपर या सेवाओं के ऊपर जो उसके भाड़ा है, फेयर है, उसका 3 गुना ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, तब जाके वो उसको क्लेम कर सकता है। और जो उसका अवकाश नकदीकरण है, लीव एनकैशमेंट है, उसका 1 गुना है, यानी कि उतना ही उसको खर्च करना पड़ेगा। और ये उसको 31 मार्च 2021 से पहले खर्च करना है। और इसमें केवल 2 छोटी छोटी बातें हैं कि जो जीएसटी जिस पर 12% या थोड़ा उससे ज़्यादा वाली स्लैब में आते हैं, उसके ऊपर इनको खर्च करना होगा। और जीएसटी रजिस्टर्ड जो वेंडर है, जो व्यापारी है, उसी से इनको सामान लेना है या सेवाएं लेनी है और उस पर ही भुगतान करना है। और भुगतान भी डिजिटल मोड से करना है ताकि डिजिटल इंडिया को बल भी मिले। और जो इसकी जीएसटी इनवॉइस होगी, बाद में इनको प्रस्तुत भी करनी पड़ेगी जब इनको अपना क्लेम तो क्या, इसमें तो पहले से ही प्री लोडेड है, इसलिए जीएसटी इनवॉइस भी इनको देनी होगी।
एलटीसी के बदले नकद भुगतान जो कि डिजिटल होगा, ये 2018 से 2021 के लिए होगा। इसके तहत ट्रेन या प्लेन के किराए का भुगतान होगा और वो टैक्स फ्री होगा। इसके लिए कर्मचारियों का किराया और अन्य खर्च 3 गुना होना चाहिए। एलटीसी के लिए नकद पर सरकार का खर्च 5,675 करोड़ रुपए बैठेगा। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।